गाइस यहाँ आदित्य दिस इज चार्ट ऑफ निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। गाइस देखिए डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आपको ये जो चार्ट है दोस्तों ये निकला है, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों मंडे के दिन जो है वो हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो मंडे को गिरावट देखेंगे या फिर जो है दोस्तों नीचे के साइड में थोड़ा झुककर जो है निफ्टी इधर सपोर्ट ले सकता है, मतलब शॉर्ट कवरिंग की जो आसार है दोस्तों वो हमें निफ्टी में दिखाई दे सकती है। ऐसा अमेरिकन होगा। गाइस देखिए सबसे पहले मैं ये जो चार्ट है दोस्तों आपके सामने डेली टाइम फ्रेम में निकला, हमें डायरेक्टली क्या देखने को मिला है, एक जो है दोस्तों हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो हमें इधर इस समय पर देखने को मिल रही है। देखिए इस परफेक्टली इधर बना है दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूँगा अगर इसका ब्रेकडाउन हमें मिल जाता है तो नीचे की तरफ अच्छे खासे डाउन साइड का जो फॉल दोस्तों वो इंटरडे के लिए उसमें हमें मिल सकता है। तो और ऑप्शन के जो प्रीमियम दोस्तों डायरेक्टली स्पाइक होते हुए हमें नजर आते हुए दिख सकते हैं। गाइस देखिए ओवरली टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके आऊँगा कि फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। सिंपली सबसे पहले हम वो समझ लेंगे। ये देखिए मैंने आपको कब बताया था कि निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन से लेवल पे ले सकती है, बिल्कुल वही सपोर्ट जो है दोस्तों वो निफ्टी ने अपना बना लिया था। और अच्छी खासी तरीके से हमें जो है दोस्तों एक बढ़िया रिस्क और इशू के हिसाब से हमें इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं जो है दोस्तों अपना टारगेट भी अचीव होते हुए दिख रहा था दोस्तों। मैंने आपको इसी ट्रेंड लाइन आपको बना कर दी थी और कहीं ना कहीं यही ट्रेंड लाइन के आसपास निफ्टी ने जो है दोस्तों अपना सपोर्ट लिया। और फिर से जो है दोस्तों ये जो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है दोस्तों ये दिखे एक हम कह सकते हैं दोस्तों इसको कि इन्वर्टेड फ्लैग जो है वो इधर बनने के बाद जो इसने एक ब्रेकडाउन दिया, काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकडाउन है दोस्तों। ये वाला अच्छा खासा ब्रेकडाउन देने के बाद सस्टेन कर रहा है दोस्तों नीचे। अगर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं जो 18,000 हमारा राउंड लेवल है, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं 17,950 का ये राउंड लेवल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो हम जो उन लेवल के आसपास फिर से बिक वाली के जो समय दोस्तों वो हम उस लेवल पर बना सकते हैं। ऐसा मेरा निफ्टी पर रहा है। गाइस इंट्राडे के चार्ट पर मतलब 15 के चार्ट पर लेके आऊँगा कि फॉर्मेशन कैसे सिंपली अपने सभी के सभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ कर नीचे की साइड में जो दोस्तों निफ्टी ने क्लोजिंग दी। अगर निफ्टी कल के सेशन में फिर से एक जो ये दिखाई इधर भी एक जो इन्वर्टेड फ्लैग टाइप जो पैटर्न है वो हमें फिर से इधर नजर आते दिख रहा है। अच्छे तरीके से फॉल है दोस्तों ये वाला। अगर दोस्तों निफ्टी अगर मैं आपको बता दूँ कल के सेशन में एक पहली कैंडल 15 कैंडल या फिर 5 मिनट की कैंडल डायरेक्ट रेड बनाती तो हमें जो है दोस्तों बीच में मतलब 12 बजे के आसपास तक जो है दोस्तों एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। फिर हम एक जो है दोस्तों डाउन साइड की रैली देखने को मिलेगी, या फिर दोस्तों डायरेक्टली स्टार्टिंग से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। फिर नीचे की साइड में जो है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी धीरे धीरे गिरेगा, ऐसा मेरा अनुमान है दोस्तों। शॉर्ट कवरिंग तो आनी ही दोस्तों, ये मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ। वैसे स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा दोस्तों निफ्टी का पलटवार जो है वो काफ़ी बेहतरीन रहता है। जब भी दोस्तों निफ्टी अपन कुछ जो स्टॉक लेते या फिर दोस्तों इंडेक्स में कारोबार करते तो इधर देखिए एक फॉर्मेशन ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली डबल बॉटम का फॉर्मेशन जो है दोस्तों इधर बन सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे की साइड में और कहीं ना कहीं जो दोस्तों 17,700 के आसपास ये सपोर्ट लेगा। फिर से इधर जो है दोस्तों डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना के ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इधर जो है दोस्तों एक ट्रेंड लाइन है। ये देखिए इस फॉर्मेशन की तरह का अगर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए इधर कहीं ना कहीं एक जो है दोस्तों ट्रेंड लाइन थी, वो ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों ये वाले एरिया थे दोस्तों। सबसे पहले वाला ये एरिया इधर जो दोस्तों होल्ड किया फिर नीचे की इसमें एक जो डाउन साइड फिर इधर डबल पैटर्न बना, इधर एक जो है दोस्तों रिटेस्ट लेकर फिर नीचे गिरेगा। ऐसा भी फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जो है दोस्तों हमें निफ्टी में नजर आते दिख सकता है। इसी वजह से मैं जो है दोस्तों आपको इंडेक्स चार्ट के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ। सिंपली फॉर्मेशन अच्छा कैसे हो सकता है हमें इसमें एक ट्रेडिंग के लिए ऐसे अगर मैं आपको बताऊँ तो शॉर्ट कवरिंग जब भी आएगी तो हम बुल बनेंगे, और जब भी दोस्तों एक रिजेक्शन मिलेगा ऊपर की साइड से बेरिश एंगल्फिंग कैंडल मिलेगी, इवनिंग स्टार टाइप सेटअप मिलेगा, या फिर जो है दोस्तों एक इनसाइड कैंडल मिलेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि एक जो है दोस्तों शूटिंग स्टार हमें मिलेगी इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं 18,000 एक राउंड लेवल है, या फिर हम कह सकते हैं 17,950 के आसपास इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं अगर हमें उससे उसका बेरिश कैंडल हमें देखने को मिलती है डायरेक्टली शॉर्टिंग के लिए ऐसे जाएंगे। और ऐसा कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर दोस्तों वो निफ्टी में एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ। ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर निफ्टी जो है दोस्तों ये जो ड्राइंग है दोस्तों मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ तो अच्छा आसानी रहेगी। ये देखिए निफ्टी अगर अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है लगभग 17,700 का, तो डायरेक्टली बेरिश जाना है दोस्तों हमारे इसमें पहला टारगेट रहेगा। डायरेक्टली नीचे का जो लेवल है 17,600 का वो लेवल हमारे इसमें पहला टारगेट बनने वाला है डायरेक्टली। और फिर दोस्तों बीच में शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर थोड़ा जो है दोस्तों होल्ड करेगा और ऊपर जाएगा फिर से नीचे गिरेगा। ऐसा जो फॉर्मेशन है वो निफ्टी में एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ। सिंपली दोस्तों कुछ में इसमें बात नहीं, एक सिंपली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको ये जो चार्ट ये मैंने दिखाया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर कि बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन कैसा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों कंप्लीटली लोअर हाई लोअर उसका फॉर्मेशन बनाते हुए हमें नजर आते हुए दिख रहे। मैंने आपको ये जो लेवल ये पहले मार्क करके आया था, लेकिन कंप्लीटली उस लेवल को रिस्पेक्ट ना करते हुए इसने नीचे के साइड में ब्रेक डाउन देते। लेकिन अगर दोस्तों निफ्टी बैंक की बात करूँ तो कंप्लीटली नीचे का जो लेवल वो तो दिखा रहा है, लेकिन अच्छी तरीके से शॉर्ट कवरिंग नहीं है। ये दिखाई इधर एक जो है कंटिन्यूसली हमें फॉल देखने को मिला। अगर मैं आपको बताऊँ
इधर कंटिन्यूसली फॉल हमें देखने को, फिर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई, वो आने के बाद नीचे गिरा दोस्तों, इधर छोटी शॉर्ट कवरिंग आई, वो हम शॉर्ट कवरिंग कह नहीं सकते हैं, एक निफ्टी का बैंक निफ्टी का बाउंस कह सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जो आती है दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब 1000 पॉइंट की तो रहनी चाहिए ऐसी बढ़िया तरीके से शॉर्ट कवरिंग, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और फिर से नीचे की साइड की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो नीचे की साइड में और भी जो है दोस्तों एक मोमेंटम जो है वो बना रह सकता है, ऐसा मुझे चार्ट पर दिख रहा है। अगर मैं निफ्टी बैंक के ओवरली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो हमें नज़र क्या आता है, सिंपली इधर मैंने आपको कहा था दोस्तों, अगर निफ्टी जो है अपना 39,000 का जो लेवल जब तक होल्ड आउट करती है तब तक हमें बिल्कुल नहीं करना, लेकिन जैसे दोस्तों उसने वो लेवल तोड़ा तो नीचे की साइड में अच्छी खासी जो रैली डाउन साइड की वो हमें देखने को मिली। मुझे अभी भी दोस्तों ये जो लेवल एक कंजक्टिव वाला एरिया लगता है, क्यों दोस्तों मैं ऐसा बता रहा हूँ, देखें ना गाइस, पहले भी कहीं ना कहीं जो है दोस्तों इसने इधर कितनी बार सस्टेन किया है, मतलब दोस्तों एक रेंज जो है दोस्तों ये इस कहीं ना कहीं इस चार्ट में हमें दिखाई दे रही है। अगर राउंड लेवल की बात करूँ तो 38,000 से लेकर 37,000 की जो रेंज है दोस्तों 1000 पॉइंट की रेंज, इसमें निफ्टी होल्ड कर सकता है। मतलब अगर फॉर्मेशन की बात करूँ दोस्तों तो फॉर्मेशन कैसा हो सकता है, सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। अवरली टाइम फ्रेम है दोस्तों, ऊपर जाएगा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, लो राइज लोअर लो का फॉर्मेशन है, इधर जो है दोस्तों कहीं ना कहीं होल्ड कर सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट वाला लेवल है ये दिखाई, अगर जो है दोस्तों निफ्टी बैंक फिर से अपना इंपॉर्टेंट वाला लेवल है 37,800 या फिर 37,750 का, ये अगर इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करते हैं नीचे की साइड में बढ़िया तरीके से गिरेगा, या फिर जो है दोस्तों कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा नीचे गिरेगा फिर से होल्ड करेगा, ऐसा जो फॉर्मेशन दोस्तों वो निफ्टी बैंक में होते हुए हमें नजर आ सकता है। ये सिंपली मुझे चार्ट पर दिख रहा है। अगर दोस्तों आपको 51 के टाइम फ्रेम पे लेके चलो तो इंटरडे का फॉर्मेशन कैसा है, सबसे पहले देखिए कंटिन्यूसली डाउन साइड की जो रैली दोस्तों वो हम बैंक निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। शॉर्ट कवरिंग कैसे हम पता लेंगे, एक ऊपर की साइड से जो ट्रेंड लाइन दोस्तों वो मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो कंप्लीटली हम बुलिश जा सकते हैं, मतलब शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से। और ऊपर की साइड में जो दोस्तों अच्छी खासी जो टारगेट दोस्तों वो हम इसमें मानकर चल सकते हैं, ये मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ। कंटिन्यूसली नीचे तो गिर रहा है, लेकिन ठीक है दोस्तों, अभी भी जो है दोस्तों एक कंजक्टिव एरिया में हम फंस चुके, तो मेरा यही कहना होगा, अगर दोस्तों आपको कंप्लीटली क्लियरिटी नहीं मिले चार्ट पर तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर दोस्तों एक कंप्लीट क्लियरिटी मिल जाती है कि निफ्टी जो है कंप्लीटली अब नीचे ही जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि और 400-500 पॉइंट नीचे जा सकते हैं, तो हमें जो है दोस्तों डायरेक्टली पुट ऑप्शन खरीदने या फिर कॉल ऑप्शन सेलिंग करनी है। सिंपली मैं आपको निफ्टी बैंक पर बताना चाहता हूँ, सिंपली एनालिसिस है दोस्तों, उसमें कोई बात नहीं। नीचे की साइड में अगर ये जो लेवल है दोस्तों, सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा छोटे ट्रेडर्स के लिए, अपना 37,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में डायरेक्टली हमें इसमें पहला टारगेट मिलने वाला है 37,700 का, दूसरा टारगेट डायरेक्टली रहेगा 37,500 का, दो टारगेट है। और ऊपर की साइड की अगर रैली की बात करूँ तो ये जो हाई दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो हाई इसने बनाया ये वाला एरिया दोस्तों छोटा एरिया है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं, इसने क्लोजिंग भी उसी के आसपास देनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है। ये जो एरिया है दोस्तों लगभग अगर मैं आपको इधर बता कि 38,200 के आसपास का एरिया दोस्तों, 150-200 के आसपास का, ये अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है 38,400 से लेकर 38,500 तक की जो ऊपर की ट्रेंड की जो रैली वो हमें दिखाई देगी, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन मैं आपको बना के दी उसके लिए से ये जो दोस्तों रिस्पेक्ट करते हुए नीचे गिर सकता है, ये मुझे बैंक निफ्टी के चार्ट पर दिख रहा है। तो टारगेट काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन फिर भी एनालिसिस तो यही बता रहा है। सो गाइज ये सब इंडेक्स चार्ट्स के बारे में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।